हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम बात करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स के अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हुए। सिलेंड्रिकल सिमेट्री हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या है, इन दिस केस द वेलोसिटी q at any point is perpendicular to fixed axis and its function of r and t, where r is one distance of point from the axis. Let be considered two consecutive cylinders of radii r and r plus del r. The flow across the inner surface is equal to rho 2 pi r q is equal to f r t. ठीक है, फ्लो अक्रॉस आउटर सरफेस इतना हो जाएगा, एक्सेस ऑफ फ्लो इन आउट ओवरफ्लो आउट, तो वो कितना हो जाएगा, वो इतना हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद माइनस डेल आर डेल एफ अपॉन डेल आर इज इक्वल टू माइनस डेल, ये पूरा हो जाएगा इक्वेशन, और यहाँ से हमारी ये नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर जब हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो फिर जो हमारा जो नाउ द रेट ऑफ इंक्रीमेंट होगा ना, नाउ द रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन द मास ऑफ फ्लूइड, इन द मास ऑफ फ्लूइड कंटेन्ड इन सिलेंडर क्या होगा, डेल बाय डेल टी रो 2 पाई आर डेल आर होगा। बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डेल बाय डेल टी रो 2 पाई आर डेल आर इतना हो जाएगा। यहाँ से हमारा डेल लो बाय डेल टी प्लस 1 अपॉन आर डेल बाय डेल आर रो आर क्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर से एक छोटा सा नोट आता है, उसमें है कि अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हुआ तो हमारा डेल लो बाय डेल टी 0 हो जाएगा, तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन डेल बाय डेल आर आर क्यू इज इक्वल टू 0 बन जाएगी, और उसे हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करके आर क्यू इज इक्वल टू एफ टी, यानी कि एफ टी क्या हो जाएगा, कोई भी एक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पहला चैप्टर खत्म होता है। फिर आती है हमारे यूनिट 2 मोशन इन 2 डायमेंशनल सोर्स सिंक और डबलेट, जिसमें आता है सोर्स सिंक और डबलेट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फिर है इफ द लाइन ऑफ मोशन आर पैरेलल टू फिक्स्ड प्लेन एक्स वाई एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ ऑल प्लेन हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन then the motion is said to be two dimension. In this case w is equal to 0. ठीक है, तो u is equal to u x by t हो जाएगा, v equal to v x by t हो जाएगा। ठीक है, 2 डायमेंशन में लगता है तो u और v लेंगे, अगर 3 डायमेंशन होता है तो u v w लेते, लेकिन 2 डायमेंशन कर रहा है तो u और v लेंगे। फिर आता है लेग्रांज स्ट्रीम फंक्शन। करंट फंक्शन क्या है इसमें, सपोज द मोशन इज इन 2D, सपोज हमने माना कि जो मोशन है 2D में है, तो W इक्वल टू यहाँ से 0 हो जाएगा। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन आर गिवन बाय डेल डी एक्स अपॉन यू इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वी, तो वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है, विद द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन 2D इज डी यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, तो डेल अपॉन डेल एक्स माइनस यू इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इक्वेशन 1 एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो इक्वेशन है हमारी, वो क्या हो जाएगी, डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x हो जाएगी। यहाँ से हमारी जो इक्वेशन 1 को हम इस तरीके से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। ठीक, फिर वहां से हम वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इक्वल टू डी साई होता है हमारा, तो v इज इक्वल टू डेल डी साई डेल साई अपॉन डेल एक्स, और u इज इक्वल टू माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई है। ठीक है, तो अगेन डेल साई 0 हो जाएगा, तो डेल जब डेल साई 0 है इसका मतलब साई भी 0 होगा। जैसे स्ट्रीम फंक्शन ऑफ अ करंट फंक्शन। ठीक है, द स्ट्रीम लाइन आर गिवन बाई 1 दैट इज माइनस फाइव इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इट फॉलो दैट स्ट्रीम लाइन फंक्शन इज कॉन्स्टेंट अलॉन्ग स्ट्रीम लाइन। तो यहाँ से हमारे नोट करने वाली कुछ चीजें, पहले ये द एक्सिस्टेंस ऑफ स्ट्रीमलाइन फंक्शन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रीमलाइन एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। दूसरी कंडीशन है स्ट्रीमलाइन एग्जिस्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन, दैट इज इरोटेशनल और रोटेशनल, यानी कि जो स्ट्रीमलाइन फंक्शन है वो हर टाइप ऑफ फ्लूइड के लिए एग्जिस्ट करता है। थर्ड पॉइंट है द नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ साई आर, फ्लो मस्ट बी कंटिन्यूअस और फ्लो मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, ठीक, फिर आती है हमारी थ्योरम टू शो दैट इन 2 डायमेंशनल रोटेशनल मोशन स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल बोथ सैटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। तो यहाँ से हम ले लेंगे लेट द फ्लूइड मोशन बी इरोटेशनल, हमने मान लिया, तो देन देयर एग्जिस्ट अ वेलोसिटी पोटेंशियल फाई सच दैट q इज इक्वल टू माइनस डेल साई हो जाएगा, तो u इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, v इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। हमको पता है कि साई एक स्ट्रीमलाइन फंक्शन है, देन u इज इक्वल टू माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई और v इज इक्वल टू प्लस डेल साई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, यहाँ से हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर स्टेप 1 होगा यहाँ से फ्रॉम फाई एंड साई, यानी कि दोनों से हमारी इक्वेशन नंबर स्टेप 1 में ये लिख देंगे। नाउ फॉर फाई साई, नाउ जो हमारा साई होता है वो सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, साई हमारी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो लाप्लास इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर साई बराबर 0 होती है, तो डेल स्क्वायर ये इन दोनों को ऐड करके हमारे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो इन दोनों को लिखेंगे और इन दोनों की जो इक्वेशन है वो भी लिखेंगे, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स। अब डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू इतनी है और डेल साई अपॉन डेल वाई की वैल्यू इतनी है, तो दोनों को पुट करेंगे और लास्ट में हमारा 0 आएगा, तो यहाँ से हम कह देंगे कि जो साई सेटिस्फाई कर रहा है लाप्लास की इक्वेशन को। ठीक है, अगर 0 नहीं आता तो हम कह देते हैं वो लाप्लास की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर आता है आपका स्टेप 2, देखो u इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, v इक्वल टू इतना होता है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ये होता है हमारा, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारी कितनी आएगी, लास्ट में डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। जो फाई है वो भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है लाप्लास इक्वेशन, पहले साइन ने किया सेटिस्फाई, और
फाइव ने भी कर दिया सेटिस्फाई, ठीक है। फिर अब यहाँ से हमारे नोट करने वाली कुछ चीजें आती हैं, वो है द स्ट्रीम फंक्शन साई एग्जिस्ट वेदर द मोशन इज रोटेशनल और नॉट, यानी कि जो साई है वो एग्जिस्ट करता है चाहे मोशन रोटेशनल हो या रोटेशनल हो, ठीक है। विद द वेलोसिटी पोटेंशियल फाई एग्जिस्ट ओनली व्हेन मोशन इज इरोटेशनल, यानी कि जब मोशन सिर्फ इरोटेशनल हो तभी फाई एग्जिस्ट करता है। व्हेन मोशन इज इरोटेशनल फाई एग्जिस्ट, यानी कि जब मोशन इरोटेशनल हुआ तभी एग्जिस्ट करेगा, वही पॉइंट वाली बात यहाँ पर कही है। और फाई और साई बोथ सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, दोनों लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो, डिटरमाइन द रिस्ट्रिक्शंस ऑन F1, F2, F3 इफ ये इक्वेशन है इज अ पॉसिबल फॉर्म ऑफ बाउंड्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। तो हम ले लेंगे सबसे पहले इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, फिर हम कह देंगे कि हमको F इक्वल टू 0 दिखाना है, इज अ पॉसिबल फॉर्म ऑफ बाउंड्री सरफेस, वी हैव टू प्रूव दैट F इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द कंडीशन, यानी कि F इक्वल टू 0 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। और जो फंक्शन है वही हो गया हमारा इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्टिव टर्म्स, यानी कि जो रिस्पेक्टिव टर्म्स है उनकी सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो डेल F अपॉन डेल T, यानी कि इस पूरे को T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वो रखेंगे। फिर इसको किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वो यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारा ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके का आएगा। अगर हम यहाँ पर से ले लेते हैं कि ये टर्म 0 के बराबर है, ये टर्म 0 के बराबर, ये टर्म 0 के बराबर, देन 2 इज इक्वेशन 2 इज सेटिस्फाई, यानी कि हम कह देंगे कि जो इक्वेशन 2 है वो हमारी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। इक्वेशन 2 इज सेटिस्फाई, दिस विल बी जस्टिफाइबल स्टेप इफ द वैल्यूज ऑफ u v w सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, del u अपॉन del x पर del v अपॉन del y पर del w अपॉन del z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से, ठीक। फिर उसका देखो पुटिंग द वैल्यू, यानी कि सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारा ये आएगा, इंटीग्रेटिंग हमारा आया log f1 f2 f3 इक्वल टू log c आया, तो f1 f2 f3 इक्वल टू c आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो प्रूव दैट द सरफेस ऑफ द फॉर्म, ये सरफेस है इज अ पॉसिबल फॉर्म ऑफ बाउंड्री सरफेस जहां पर फाई इक्वल टू इतना होगा, वेयर x अल्फा बीटा गामा आर गिवन फंक्शंस ऑफ टाइम एंड abc आर सुटेबल फंक्शंस ऑफ टाइम, ठीक है। तो हमको सिर्फ क्या दिखाना है, हमको इसकी इक्वेशन दिखानी है। जैसे हमने ऊपर तक क्वेश्चन किया है, ऊपर ऐसे प्रोसीड करेंगे हम, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया उतना अभी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इतनी होती है, फिर कंडीशन ऑफ बाउंड्री सरफेस log a इक्वल टू इतना हो जाएगा, log b इक्वल टू इतना और log c इक्वल टू इतना हो जाएगा, ठीक है। और ये log x एक्सिस जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है, x कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इंटीग्रेट करने पर हमारा एक कांस्टेंट टर्म लगता है, ठीक। फिर उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आता है आपका, सो दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एफ टी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर फाइव टी इज इक्वल टू 1 है, जहां पर एफ टी फाइव टी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, पॉसिबल फॉर्म होता है बाउंड्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, इसको 1 के बराबर दिखाना है। तो देखो हम क्या करेंगे, लेट एफ इक्वल टू इक्वेशन 1 मान ली, तो हमको दिखाना है कि एफ इक्वल टू 0 है, तो हमने ये इक्वेशन मान ली इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग ऑल द वैल्यू, यानी कि उसको एक्स वाई जेड और टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। अगर हम इस वाले और इस वाले टर्म को 0 0 मान लेंगे तो हम कह देंगे कि जो इक्वेशन 2 है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, और हमको यहाँ से मिलेगा u इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 2 एफ डैश अपॉन एफ, वी इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 2 फाइव डैश अपॉन 5, दिस विल बी जस्टिफाइबल स्टेप इफ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये क्या होगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये जस्टिफाइबल स्टेप हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर इस जस्टिफाइड है तो हम ये पुट सारी वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा ये क्वेश्चन आ जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगी। ऑन इंटीग्रेटिंग log f5 इज इक्वल टू log कांस्टेंट हो जाएगा और f5 इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, जो हमको दिखाना था वो हमने दिखा दिया, हेंस वन इज अ पॉसिबल फॉर्म ऑफ बाउंड्री सरफेस, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो उसके बाद टेस्ट वेदर द मोशन स्पेसिफाइड बाय q इक्वल टू इतना इज अ पॉसिबल फॉर्म ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इफ सो determine the equation of streamline, also tell whether the motion of the potential kind if it determines the velocity potential, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये इक्वेशन है ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की एक पॉसिबल फॉर्म हो सकती है, अगर ऐसा है तो स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन भी दिखाओ करा और डिटरमाइन करो वेलोसिटी पोटेंशियल भी। सबसे पहले हमको u दे रखा है और v दे रखा है और w तो दे नहीं रखा है, w इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जितनी क्या होगी वो उसको निकालते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी इतनी del u अपॉन del x del v अपॉन del y पर w अपॉन del z इक्वल टू 0। तो बट लेकिन हमारी जो इक्वेशन है वो हमको इतना दे रखा है, तो हम इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, क्योंकि हमने जो हमको u दे रखा था, इधर u दे रखा था उसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पर लिख दिया, और v जो दे रखा था उसको भी डिफरेंशिएट करके यहाँ पर लिखा, तो हमारा इसको करके आया क्या है, 0 के बराबर आ गया, ठीक है। तो प्लस 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 0 होगा, तो हम ये कह देंगे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई होगी, ठीक। फिर देखो स्ट्रीमलाइंस आर गिवन बाय dx अपॉन du, स्ट्रीमलाइन को हम इस तरीके से देते हैं, तो ये हमारा इसको जब हम सॉल्व करोगे u की जगह उसकी वैल्यू, v की जगह v की वैल्यू, और w तो 0 है तो इससे हमको लेंगे ही नहीं, तो इसको इन दोनों को लेकर इंडिकेट किया और इसको लेकर इंडिकेट किया, तो आपका क्या हो गया यहाँ पर, हेंस स्ट्रीमलाइन आर सर्कल हुज सेंटर लाई ऑन z एक्सिस हो गया, ठीक है। तो स्टेप 3 यहाँ से आता है, टू टेस्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल, वेलोसिटी पोटेंशियल के एक्सिस्टेंस को देखने के लिए माइनस d5 इज इक्वल टू udx प्लस vdy इतना हो जाएगा। अब u की जगह u की वैल्यू और v की जगह v की वैल्यू, w तो 0 है, ये पूरा इक्वेशन ही 0 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद देखो क्या है कि डी फाई इक्वल टू के स्क्वायर इतना होता है, तो हम के स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो डेल अपॉन डेल वाई इतना हो जाएगा, ठीक, और डेल एन अपॉन डेल एक्स इतना हो जाएगा, ये पूरा जो कि लास्ट में डेल अपॉन डेल वाई के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से एम डी एक्स एंड डी वाई इज एग्जैक्ट है, देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन ऑफ गिवन बाय फाई इक्वल टू इतना, तो यहाँ से फाई एग्जिस्ट एंड इज गिवन बाय फाई इक्वल टू के स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, देखो द वेलोसिटी वेक्टर इन द फ्लो फ्लूइड इज गिवन बाय, इस तरीके से दिया जाता है जहां पर ए बी से आपके नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो हमको डिटरमाइन करना है इक्वेशन ऑफ जो वर्टेक्स लाइंस हैं वो क्या होंगी। तो लेट डब्ल्यू इक्वल टू हमने आई ए जे ईटा और के ये होने मान लिया, ठीक है। विद वेलोसिटी वेक्टर डब्ल्यू इक्वल टू कर्ल क्यू हो गया, जब कर्ल क्यू हुआ तो डब्ल्यू इक्वल टू हमने मैट्रिक्स को कर लिया यानी कि क्रॉस होता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आई टू सी जे टू ए प्लस के टू भी आएगा, और ईटा की वैल्यू इतनी, एन की वैल्यू इतनी और इसकी वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। वर्टेक्स लाइंस आर गिवन बाय डी एक्स अपॉन ये इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं, पुटिंग ऑल द वैल्यूज, इसकी जगह टू सी, इसकी जगह टू ए, इसकी जगह टू भी रखेंगे तो तीनों की वैल्यूज रखी तो टू 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 कैंसिल हो गया, सी ए बी आ गया, यानी कि दैट इज, अब इन दोनों को रखोगे इंटीग्रेट करोगे तो एडीएक्स माइनस सी डी वाई जीरो आएगा, फिर इन दोनों के रखोगे, इन दोनों को रखोगे, इसको इंडिकेट करोगे, नहीं पहले इन दोनों को रखोगे तो इतना आएगा, फिर इसको सब इंडिकेट करोगे तो एक्स माइनस सी वाई बराबर सी वन और बी वाई माइनस ए जेड बराबर सी टू आ जाएगा। वर्टेक्स लाइंस आर गिवन बाय दीज इक्वेशन, और जो वर्टेक्स लाइंस है उस इन इक्वेशन के द्वारा दी जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से पूछ सकते हैं और दो तरीके यही है, टू शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व फाई एक्स वाई इतना कांस्टेंट और इतना इतना है और ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमको दिखाना है। और अगला है टू शो दैट कर्व ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल एंड कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन कट ऑर्थोगोनली एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हो गया, ठीक। तो हमको दिखाना है सिंस गिवन दैट कर्व इज ऑफ कांस्टेंट, तो फाई इक्वल टू कांस्टेंट हमने ले लिया, तो डी फाई इज इक्वल टू जीरो, तो डी फाई इक्वल टू हम इस तरीके से लिख सकते हैं और ये पूरी इक्वेशन हमारी जीरो के बराबर होगी, ठीक। सपोज m1 इज द स्लोप ऑफ द कर्व, तो m1 इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। अब डी वाई कितना होता है 5x और dx होता है आपका 5y। सिमिलरली फाई कांस्टेंट है तो डी साई भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाती है, तो डी साई इक्वल टू इतना हो गया, m2 इक्वल टू इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर m1 और m2 को क्रॉस करोगे तो आपका लास्ट में आ गया -1, तो आप यहाँ से दिखा, इसको यहाँ से पता चल जाएगा कि जो वो ग्राफ है वो क्या कर रहा है, ऑर्थोगोनली एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कट कर रहा है, ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इफ फाई इक्वल टू इतना रिप्रेजेंट अ पॉसिबल फ्लो फिनोमेना डिटरमाइन द स्ट्रीम फंक्शन, तो सिंस इक्वल टू फाई इक्वल टू ए इतना हो गया, वी नो दैट डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई, तो फाई इक्वल टू इतना हो जाएगा, यहाँ से हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर आखिरी क्वेश्चन आता है, ये यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि द डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ साई एट टू पॉइंट्स ऑफ रिप्रेजेंट फ्लूइड अक्रॉस एनी कर्व जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, ठीक है। हम सपोज इधर डी एक्स से एक लाइन एलिमेंट है जहाँ पर पी एक्स वाई ऑफ द कर्व ए बी है, यहाँ पर कर्व देख सकते हो, दैट द टेंजेंट पी टी मेक्स एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, और जो पी एन है नॉर्मल हो गया, पी का यू वी वेलोसिटी होगा, डायरेक्शन कर्व ऑफ नॉर्मल पी एन आर क्या हो जाएगा, देखो इतना हो जाएगा, ठीक है। cos 90 सीधा cos थीटा और cos 90, तो इसको करोगे तो sin थीटा, ये cos थीटा, cos 90 जीरो होता है। इनवर्ड वेलोसिटी एन क्यू इतना हो जाएगा। नाउ फ्लक्स अक्रॉस द ए बी कर लो रो मल्टीप्लाई नॉर्मल वेलोसिटी मल्टीप्लाई एरिया, तो सबको रखा हमने ए बी के टर्म में डिफरेंशिएट किया, तो जब डिफरेंशिएट किया तो लास्ट में हमारा आया रो साई टू माइनस साई वन, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए हैं। अगली वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की बात करेंगे, तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करें जितना हो सकता है, ठीक है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे इंपोर्टेंट वीडियोस के लिए। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास आप सेम नए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।